धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्रीमद् भागवत के महिमामृतम का ये गोकर्ण और आत्मदेव का उपाख्यान, जहां ये कहा जा रहा है कि धर्मम भजस्व सततम, वो जो परम धर्म है उसका भजन करो, पर लोक धर्मों को त्यागने का अवसर आए तो त्यागने में घबराना मत। बोला कैसे? जब पिता का त्याग करने की बारी आई तो उस समय प्रहलाद ने सोचा नहीं, जब माता की त्याग करने की बात आई तो भरत ने सोचा नहीं, और तो और छोड़ो, राजा बलि ने गुरु का भी परित्याग कर दिया, शुक्राचार्य का। कहा गोविंद सामने खड़े हैं और तुम देने से भी मना कर रहे हो। गुरुजी तुम ठीक नहीं पढ़ा रहे हो, मुझे गड़बड़ पढ़ा रहे हो। तो वहां पर परित्याग की भावना दिखाई गई। परम धर्म के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करोड़ों लोक धर्म का प्रतिक्षण परित्याग करना पड़े तो कर देना, नहीं तो भीष्म पितामह की तरह मारे जाओगे। भीष्म पितामह ने लोक धर्म को अपनाया, साक्षात धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे रामो विग्रहवान धर्म। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। चलते फिरते धर्म के प्रतीक श्री राम और श्री कृष्ण साक्षात सामने खड़े हो, उसके बाद भी वो वचन निभा रहे हो और दुर्योधन का साथ दे रहे हो, धृतराष्ट्र का साथ दे रहे हो। भगवान ने कहा इनकी भी मृत्यु तय करो, क्योंकि इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, ये पक्षपाती हैं, ये अपने लिए हुए वचन को धर्म से भी बड़ा मानते हैं। हमारा व्यक्तिगत मान, पद, प्रतिष्ठा, अभिमान, ये कभी भी राष्ट्र सम्मान से ऊपर नहीं हो सकता। 100 बार अपमान हो, पर अपने राष्ट्र के लिए एक सिपाही की तरह सदा हम काम करते जाएंगे, ये भावना भारतीयों के भीतर होनी चाहिए। और यही राष्ट्र कथा के पांडाल से संदेश देश के कोने कोने में जाना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल, हर आदमी का हर आदमी से नहीं बनता, विचारों से मेल नहीं होता, थोड़े मन मत अलग अलग हो सकते हैं, पर हम क्या करें? उस समय जब राष्ट्र की बात हो, जब धर्म की बात हो, तब हमें खड़ा होना होता है संग में। उस समय अपनी व्यक्तिगत अभिप्सा, लिप्सा, आकांक्षा, इन सब का परित्याग करके धर्म के साथ, धर्म के समक्ष खड़ा होना होता है, नतमस्तक होना होता है। पर भीष्म ने इनकार किया और श्री कृष्ण ने अपनी लीला में उन्हें शिखंडी से मरवा करके कि तुम्हारे लिए तो शिखंडी ही काफी है, क्योंकि तुम साक्षात धर्म को देखने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा में अटके हुए हो कि हमने वचन दिया है, हम वचन का मान रखेंगे। राष्ट्र चिंतित राष्ट्र के लोग पीड़ित हैं। इस दुर्योधन के शासन में कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तुम धर्म धुरंधर हो भीष्म पितामह, साक्षात श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए पांडवों के साथ खड़े हैं, उसके बाद भी तुम एक दिए हुए वचन का मान रखने के लिए कृष्ण का विरोध कर रहे हो, धर्म का विरोध कर रहे हो। हमारे तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे बहुत अवसर आते हैं, और हम क्या करते हैं? हम क्या करते? हम क्या चुनते? नहीं नहीं नहीं, हमने तो वचन दिया है। तुम्हारा वचन परम धर्म से बड़ा है, राष्ट्र धर्म से बड़ा है? नहीं 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 नहीं, वो तो हमारे अपने हैं। तुम्हारा अपना पराया राष्ट्र से बड़ा है, धर्म से बड़ा है? इतनी औदार्यता, इतना ज्ञान, इतना मीमांसात्मक बुद्धि और विवेक जिस व्यक्ति के भीतर होता है, वही एक नागरिक भी कहलाने का अधिकार है। नहीं तो भीड़ और भाड़ जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लोग कहते हैं ना कथा में खूब भीड़ भाड़ हो रही है। भीड़ तो समझ में आता है, भाड़ कौन है? बोलो।
ये भीड़ के साथ भाड़ क्यों लगा रहता है? अब गर्दन नीचे कर दी। तुम भी तो कहते हो बहुत भीड़ भाड़ हुई, भीड़ तो समझ आती है, भाड़ कौन है? ये वही लोग हैं जो परम धर्म को छोड़कर अपने लौकिक धर्म का, लौकिक ड्यूटी का पालन करने के लिए राष्ट्र धर्म का परित्याग कर दें, परम धर्म का परित्याग कर दें। ऐसे लोगों को ही भीड़ में खड़ा हुआ भाड़ कहा जाता है। और बाकी भीड़ तो धर्म के पक्ष में है, और धर्म के पक्ष में कभी भीड़ खड़ी नहीं होती। धर्म के पक्ष में इंडिविजुअल अकेला खड़ा होना होता है। सारी भीड़ भी उधर हो तब भी हम खड़े रहेंगे। 100 के 100 कौरव, कुरुवंश के कौरव मारे गए 99, और 5 जो धर्म के साथ खड़े थे बच गए। संख्या नहीं जीतती। यद्यपि लोकतंत्र में संख्या बल का बड़ा महत्व है, धर्म की स्थापना में भी संख्या बल ठीक न रही तो चाह के तड़प के रह जाओगे पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। यद्यपि अपनी सभ्यता और संस्कृति की पढ़ाई करते समय यूरोपियन कल्चर, और अमेरिका को यूरोप में ही गिन लेना, अमेरिका कोई बहुत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहा है, वो भी गुलाम रहा है कम समय तक, और सारी की सारी यूरोपियन पद्धति उस पर आज भी लागू है। जरा बताओ, जिस राष्ट्र ने अपनी सारी गरिमा खो दी हो, आज भी उन्हीं अंग्रेजों के दिए हुए जितने भी कानून हैं, एक को बदलने चलो तो बिलबिला उठता है लोग देश। अंग्रेजों के थोपे कानून को कोई बदलने का साहस भी करता है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में हम बिलबिला उठते हैं कि ये कानून कैसे बदलेगा। भारत, कल मैंने कहा था, यहां रहने वाले 140 करोड़ लोग ही सनातनी हैं और सनातन संस्कृति के हैं, इसलिए यहां का नीति निर्धारण भी सनातन के अनुरूप ही होना चाहिए। सनातन कोई एक पक्ष नहीं है, सनातन कोई एक कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन का मामला नहीं है। मत अलग हैं, हजारों हो सकते हैं, और ये आज थोड़े ही हैं, राम जी के समय से हैं। नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि थे उतने मत थे, सब ऋषि एक साथ थोड़े ही थे। भगवान राम के 2 गुरु, एक विश्वामित्र और एक वशिष्ठ, दोनों में 36 का आंकड़ा था। अब बताओ, बुरा लग गया कि जानकारी नहीं है? दोनों में कभी 36 का आंकड़ा रहा है ना, दोनों विरुद्ध रहे हैं ना। नाना मुनि नाना मत,